प्रार्थना करें, पर पावरफुल प्रेयर करें और सही समय पे करें ताकि उसका उत्तर लेकर आते हैं। हालेलुया। बट वो द्वार एक समय पे ही खुलता है, वो हर समय खुला नहीं रहता। हम बहुत बार प्रार्थनाएं करते हैं और बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं भी करते हैं और फिर भी हमारा उत्तर नहीं आता। आज हम सही चीजों को सीखेंगे। हम कम प्रार्थना करें पर पावरफुल प्रेयर करें और सही समय पे करें ताकि उसका उत्तर आए। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग चाहते कि आज हम सीखें कि हम प्रार्थना किस समय पे करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत प्रेयर करता हूँ, मैं बहुत फास्टिंग करता हूँ, फिर भी मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। कितने लोगों को ऐसा लगता है? हाँ, हाथ उठाओ। मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, उत्तर नहीं आता। शर्माइए मत, हम सब इंसान हैं और हम सब के अंदर चीजें आती हैं। हाँ, तो ईमानदारी से कितने लोगों को लगता है ईमानदारी वाले हैं? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पता है कब खाते खाना? हाँ, किस टाइम खाते हैं? किस टाइम खाते हैं? सुबह, दोपहर और शाम को, 3 टाइम। हमें हमारे खाने का समय पता है, पता है? हाँ, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता है, बट बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता। तो आत्मिक क्षेत्र में बहुत सारी चीजें आज प्रभु चाहता है कि हम सीखें। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समय है जब परमेश्वर के द्वार ओपन होते हैं और उसी समय पर परमेश्वर के दूत आपके जीवन में बहुत सारे पैकेज और बहुत सारे कंटेनर लेकर आते हैं। बट वो द्वार एक समय पे ही खुलता है, वो हर समय खुला नहीं रहता। वो एक समय पर खुलता है और उन समयों को जानना, आपने अगर देखा होगा मुस्लिम लोग कितनी बार प्रेयर करते हैं? कितनी बार नमाज पढ़ते हैं? 5 बार। सुबह, दोपहर, शाम, रात। उनको वो एक टाइम पे पढ़ते हैं। बाइबल में लिखा है जो संसार के लोग हैं वो ज्योति के लोगों से ज्यादा चतुर हैं। पता है आपको? वो देखो, एक वचन पढ़ते पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। सबोपदेशक निकालेंगे 3 उसका 1 पढ़े। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। आगे, जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है। रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है। ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है।
फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है। प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है? समझ आ रही है आपको? हर एक चीज का क्या है? समय है। बोने का समय, काटने का समय। आप कटनी के समय पे बो नहीं सकते, समझ रहे? हर एक चीज का रोने का समय, हंसने का समय, चंगा करने का समय, घात करने का समय, पत्थर मारने का समय, पत्थर बटोरने का समय, गले लगाने का समय, गले से रुकने का समय। तो हर एक चीज का एक क्या है? समय है। इसी रीति से प्रार्थना का भी एक समय है। और इस समय के विषय में यहूदी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और अन्य जाति के लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर के लोग बहुत लाइटली लेते चीजों। चमत्कार हो सकते हैं, चमत्कार होते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप केवल चमत्कारों के ऊपर ही निर्भर ना करें, पर आप परिपक्व बने परमेश्वर के वचन में। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम सिर्फ यीशु से चमत्कार लेने आते हैं, या हम परमेश्वर से वो हमारा पिता है, हम उससे एक संबंध के कारण आते हैं? हम प्रभु से सीखने आते हैं, प्रभु की सुनने आते हैं, प्रभु से बात करते हैं, प्रभु के साथ हमारा एक संबंध है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें याद रखना है कि एक समय है जब द्वार खुलते हैं स्वर्ग के, जब द्वार खुलते हैं दूतों के आने के। वो समय पर प्रभु बहुत सारे दूत, बड़े बड़े पार्सल, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर, बड़े बड़े पैकेज, कंटेनर वो लेकर धरती के ऊपर उतरते हैं। वो एक समय है। हालेलुया, हालेलुया। और आज हम उसी समय के विषय में कितने लोग जानना चाहते हैं? हाँ, जानना चाहते हैं? और आप देखेंगे, आप थोड़ी भी प्रार्थना करेंगे पर पावरफुल आपके आंसर आएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ये हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से इसको पूरा करें, लेकिन अगर होगा तो फिर हम आगे इसको और, क्योंकि ये बहुत एक लंबा टॉपिक है। और दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, है ना? और कितने पहर होते हैं? 8। कौन बोल रहा है? कितने पहर होते हैं? 8 पहर होते हैं। 4 दिन के और 4 रात के। अगर आप घड़ी देखें तो आपको क्या दिखाई देता घड़ी में, है ना? यहाँ पे घड़ी लगी है, 12, 6, 9 और 3। अगर हम ये दोबारा से 12, फिर 12 पे आके सुई रुकती है, और इस रीति से क्या है? 8 पहर बनते हैं। तो ये जो 8 पहर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। 3 कितनी बार बजते हैं? 2 बार। 12 कितने बार बजते हैं? 9 कितनी बार बजते हैं? और 3 कितनी बार बजते हैं? 2 बार। ठीक है, तो ये 8 पहर है, और 8 पहर 12, 3, 6 और 9, ये दिन के भी और रात के भी, टोटल 8 पहर। और जब आप इन 8 पहर को में प्रार्थना करते हैं, उस समय पर स्वर्ग के जो डोर हैं वो ओपन होते हैं। आप थोड़ी सी भी उस समय पे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि दूत उस समय आपके पास होता है। हालेलुया, हालेलुया।
इस समय हेवन के डोर ओपन होते हैं। मैं बाइबल से बताऊंगी आपको सब कुछ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उस चीज़ों को आप नोट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आज ये हमारा टीचिंग पार्ट रहेगा। तो 8 पहर वो प्रार्थना बाइबल हमें बताती है। अगर यूहन्ना 5 अगर आप निकालेंगे तो एक बार प्रभु बैतसैदा के कुंड के पास गया और वहां पर एक व्यक्ति था जो 38 साल से बीमार था। और बैतसैदा के कुंड के पास जब यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास गया, पड़े से यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। क्योंकि नियुक्त समय पर ध्यान करें, क्योंकि हर समय नहीं, नियुक्त समय पर एक टाइम नियुक्त था जब पढ़ो। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। हाँ, और एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। और जब यीशु ने उससे पूछा, पढ़े आगे, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। बस। तो यहाँ पर हम देखते हैं बैतसैदा का कुंड। हम पिछले दिनों पे इजराइल में गए तो हमने वो बैतसैदा का कुंड देखा। मैंने दिखाया भी था शायद आपको। उस कुंड, आज भी वो कुंड उसी रीति से बना हुआ है। और उस समय पर, नियुक्त समय पर एक दूत उतर के पानी को हिलाता था। और जो कोई बीमार, किसी भी बीमारी से क्यों नहीं ग्रस्त था, जैसे ही वो पानी में उतरता था तो वो चंगा हो जाता था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्वर्गदूत हर समय नहीं उतरते थे, पर कब उतरते थे? एक नियुक्त समय पे। समझ रहे हैं? तो परमेश्वर के दूत हर समय नहीं होते हमारे साथ, लेकिन एक नियुक्त समय पर वो हमारे साथ होते हैं। तो हमें प्रार्थना कब करनी है? नियुक्त समय पर। हालेलुया, हालेलुया। और इन 8 पहर में अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे, इतनी सारी जगहों पर आप पहर के समय पे देखेंगे। और पहर के विषय में बाइबल में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। आज अगर हम कौन से दूत किस टाइम पर होते हैं और कौन सी प्रार्थनाएं हमें किस समय पर करनी है, इसके विषय में भी आज हम सीखेंगे। उत्पत्ति, पहले हम समय के विषय में सीखते हैं। अच्छा, हम सब जानते हैं पहला दिन कैसे होता है। पहले दिन कैसे होता है? सुबह हुई, सुबह के 6 बजे, फिर अगले दिन 6 बजे। ऐसे पहला दिन जो हम मानते हैं, लेकिन बाइबल इसे ऐसे नहीं बोलती। अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 5 वर्ष को पढ़ेंगे। परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधेरे को रात कहा। तब पहले क्या हुआ? तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हुआ। अगला पढ़ेंगे हम 13 इसका 8 पढ़ो 8। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ।
इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। पहले क्या हुआ? जब परमेश्वर ने पहला दिन बनाया था तो पहले क्या बनाया था? हाँ, दिन, परमेश्वर दिन को की शुरुआत कब देखता है? हमारे मुताबिक दिन की शुरुआत सुबह होती है। वचन क्या कहता है? पहले क्या हुआ, सुबह या सांझ? पहले सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हुआ। 13 पढ़े से। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। हाँ, कई बार हम सोचते हैं गलती से लिख दिया होगा। हाँ, लिखने वाले ने गलती से लिख दिया होगा, लेकिन मैं इसलिए आपको अधिक बार पढ़ा रही हूँ। इसका 19 पढ़े। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। 23। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पांचवां दिन हो गया। समझ रहे? तो पहले क्या? सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। तो पहले क्या हुआ? सांझ। दिन की शुरुआत कब से होती है? हाँ, बोलो। शाम से। हम लोग कैसे मानते हैं? अभी 12 बजे रात को, फिर अगले दिन 12 बजे, इस प्रकार हम एक दिन को समझते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन में बताता है 6 से 6 शुरुआत शाम से। हाँ, पहले सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हम ज्यादातर प्रार्थनाएं कब करते हैं? अधिकतर लोग, इस कलीसिया की अगर हम ना बात करें तो अधिकतर लोग प्रार्थनाएं दिन के समय पर करते हैं। जब फ्री होते हैं या जब काम नहीं होता है या कुछ अपने समय से हम प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन हमें अपने समय से प्रार्थनाएं नहीं करना। आज हम पहले कुछ चीजों के विषय में, उत्पत्ति 15 उसका 8 से पढ़ेंगे। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूं? यहोवा ने उससे कहा, 15 का 12 पढ़े। उत्पत्ति 15 का 12। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। यहां पर हम देखते हैं कि इब्राहिम किस समय पर परमेश्वर को बलियां चढ़ा रहा है। यहां पे लिखा है कि इब्राहिम क्या है? तो हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूं? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पुंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले आ। तो यहां पर क्या है? वो क्या संध्या बलि चढ़ा रहा है, सांझ की बलि। बाइबल में लिखा है शाम के समय वो प्रार्थना कर रहा है। शाम का समय कौन सा? 6 बजे। पहला जो पहर है वो शाम को 6 बजे। क्या लिखा यहाँ पे? सूर्यास्त कब होता है? सूर्यास्त का क्या समय है? ऊपर नीचे हो सकता है, पर 6 बजे ही हम मानते हैं कि सूर्य अस्त हो जाता है। तो यहाँ पर 6 बजे का समय है, और यहाँ पर वो क्या है? प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, प्रभु से अगुवाई मांग रहा है। आपको अगर किसी भी चीज के लिए अगुवाई चाहिए, प्रभु के मार्गदर्शन चाहिए, तो आपको प्रार्थना किस समय करना है? 6 बजे से 9 बजे तक ये प्रार्थना। लेकिन हम क्या है, सिर्फ उसी टाइम पर 15 मिनट की प्रेयर भी कर सकते हैं, आधे घंटे की भी प्रेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा 3 घंटे बैठना है, लेकिन 6 बजे से 5 मिनट पहले
और उसके बाद आपको अपनी प्रेयर 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, आपको इस समय जब आप परमेश्वर की अगुवाई को मांगते हैं, परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन कर, मेरी अगुवाई कर, तो ये सही एग्जैक्ट समय होता है जब आप परमेश्वर की अगुवाई को मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये पहला पहर, तो इस समय पर हमें क्या करना है? परमेश्वर की आराधना करनी है, प्रभु से प्रार्थना करनी है, अगुवाई मांगनी है, क्योंकि उस समय पर क्या है? परमेश्वर का दूत उस स्थान पर उपस्थित है हमारी अगुवाई करने के लिए। जब दानियल प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु का कौन सा दूत आया? गैब्रियल। मरियम के पास कौन सा दूत आया? जिब्राइल, जो एक संदेश वाहक है। तो ये क्या है? ये संदेश वाहक दूत हमारी अगुवाई, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए ये उस समय पर आते हैं। हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे, उत्पत्ति 24 उसका 62, जल्दी से। आज बहुत ध्यान से सुनना है। अगर सोने वाले सोए रहे तो आप अब कुछ खो देंगे। आज आपको ध्यान से इस चीज को लेना है। हाँ, पढ़ेंगे। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। सांझ के समय इसहाक क्या करता था? सांझ के समय, आपको पता है, इनको समय पता था कि किस टाइम पर डोर ओपन होते हैं, किस टाइम पर हमने परमेश्वर से बात करनी है, किस समय पर हमारा मैसेज आएगा। तो क्या लिखा है? सांझ के समय वो मैदान में इसहाक क्या करता था? ध्यान करने के लिए निकला था। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान करने के लिए ये समय था जब परमेश्वर के दूत अगुवाई करने के लिए आते हैं। पढ़ेंगे हम एक और, उत्पत्ति 22 उसका 10। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। यहाँ पे लिखा है इब्राहिम सवेरे, अगर इसका हम 22 का 3 पढ़े तो लिखा, इब्राहिम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पे काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लेकर होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। ये भी एक सुबह वो निकला था और संडे के समय का वो समय था जब वो उसको बलिदान कर रहा था। और वहां पर क्या है? परमेश्वर का एक दूत प्रकट हुआ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक दूत प्रकट हुआ उस स्थान पर और उसने कहा कि मैंने तेरे प्रेम को जान लिया है। तो यहाँ पे 15 में लिखा, तब यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार के कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के समान बढ़ाऊंगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के दूतों के आने का एक समय है। जब एलिया ने माल के दूतों को बोला, चलो तुम बुलाओ अपने माल को, हाँ, और वो पूरा दिन ढोल बजाते रहे, है ना, अपने आप को काटते पीटते रहे, हाँ। उसने बोला कि बस हो गया तुम्हारा। अभी उन्होंने कहा ठीक है, अब तू अपने परमेश्वर को बुला। अब उसको पता था, उसको समय का पता था
जैसे ही उसने वो बलिदान रखा और प्रार्थना की, स्वर्ग से आग उतरी। लेकिन दिन भर उसने कुछ नहीं किया। वो थक गए, सब कुछ कर लिया उन्होंने, और अब उसको पता था कि अब टाइम हो गया है, अब चलो हटो, अब मेरी बारी है। उसी समय पर परमेश्वर के भविष्यवक्ता जानते थे किस समय पे प्रार्थना करनी। अब जानते हैं, जो लोग जानते हैं किस समय पे प्रार्थना करते हैं, वो उस समय पे ही प्रार्थना करते हैं। निरंतर हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक समय है प्रार्थना करने का। जगत के लोग भी जानते हैं कब प्रार्थना करनी है, उनको भी टाइमिंग पता है। हालेलुया। हालेलुया। तो 8 पहर जब स्वर्ग के डोर ओपन होते हैं, और हमें उस समय का, हम पहले बचपन में कहावत सुनते थे ना, कहते हैं कि 24 घंटे कोई चीज बोलो तो एक ऐसा समय आता है जब वो बात पूरी हो जाती है। हाँ, बचपन में सुनते थे हम। उस टाइम पर कुछ चीजें क्लियर नहीं थी, बट सुनते होते थे। बोले एक चीज को बोलते रहो, एक टाइम आता है जब पूरे हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। बट परमेश्वर हमारी आंखें खोल रहा है। 28 उसका 10 हम पढ़ेंगे। तो सबसे बेस्ट जो 4 पहर ये होते हैं रात के पहर। हाँ, पढ़ो। याकूब बेशोरबा से निकलकर हारान की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। सूर्य अस्त हो गया था। समझ आ रही है? इसको ध्यान से सुनना आपने। उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर अपना तकिया बनाकर रखा और उस स्थान में सो गया। आगे पढ़े। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। हाँ, उसे स्वप्न देखा और उसने एक सीढ़ी देखी। हाँ, हम देखते हैं चर्च में कितने लोग सीढ़ी देखते हैं। हाँ, दूत चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत क्या है, उस पर चढ़ते और उतरते हैं। अब चढ़ते उतरते क्यों है? वो क्या कर रहे हैं? तुम्हारी प्रार्थनाओं को स्वर्ग तक लेके जा रहे हैं। फिर परमेश्वर जो हुक्म दे रहा है, उत्तर नीचे लेके आ रहे हैं। आगे। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। उसको मैं तुझको और तेरे वंश को दे दूंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? फैमिली की अगुवाई कर रहा है परमेश्वर। यहाँ पर परमेश्वर मार्गदर्शन कर रहा है उसकी लाइफ का। मैं भविष्य में तुझे, जिस भूमि को पे तू लेटा है, इसको मैं तुझे दे दूंगा। समझ आ रही? उसके फ्यूचर की चीजों को उसको बता रहा है, और उसे मैं तुझे और तेरे आने वाले वंश को दे दूंगा। आगे। और तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आगे यहाँ पे 9 पढ़ेंगे हम इसका। अब्राहम के पुत्र इश्माइल के पास गया, और इश्माइल नहीं, वेट 18। इसका अगर हम 16 से पढ़े। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा ही है, और इस बात को मैं जानता था। और भय खाकर उसने कहा, क्या यह स्थान क्या ही भयानक है। ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। समझ रहे हैं क्या शब्द आया? फाटक, द्वार। ऐसा नहीं है 24 घंटे फाटक खुले हुए और आप कभी भी चले जाओ। हाँ, जब आप परमेश्वर में थे तब भी फाटक खुला करते थे। हाँ, फाटक खुलने के टाइम होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ये स्वर्ग का फाटक था, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। समझ आ रही है आपको? ये 8 द्वार जो
एक समय पे खुलते हैं। और वो भोर को याकूब उठा और उसने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया और उसका नाम बेतेल रखा। हालेलुया। तो ये समय क्या था? ये रात का समय था, शाम के समय जब वो सोया। परमेश्वर क्या कर रहा है? उसको और उसके वंश की अगुवाई कर रहा है। शाम को सूर्य अस्त के समय पर, वो उस समय पर सूर्य अस्त का समय 6 बजे। हालेलुया। 32 निकालेंगे। हम्म, 32 का 22 से हम अगर पढ़े, यहां पे हम याकूब के विषय में पढ़ते हैं। उसी अभी रात हम किसके विषय में पढ़ रहे थे? याकूब के विषय में अभी पढ़े, फिर आगे। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यबोक नदी के पार उतर गया। और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक, कोई पुरुष आकर पांव फटने तक, पांव कब फटती है? सुबह 3 बजे, 3 बजे का समय, पांव फटने का समय। हाँ, अर्ली मॉर्निंग, सूर्य निकलने से पहले। हाँ, पढ़े। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पे प्रबल नहीं होता, तब उसकी जान की नस को छुआ और याकूब की जान की नस उससे मल्लयुद्ध करते करते चढ़ गई। और उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। दूतों को अपना समय पता है। दूतों को अपना समय, वो समय से ज्यादा नहीं रह सकते। उनको एग्जैक्ट उनको पता है द्वार बंद हो जाएगा, तो उनको समय पता है। और यहाँ पे वो क्या कहते हैं? मुझे छोड़ दे, भोर होने वाला है, मुझे जाने दे, दिन निकलने वाला है। और वहां पे वो कहता नहीं, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। हाँ, उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और उसने उसको वहां पर आशीर्वाद दिया, लिखा है। समझ रहे? पढ़ो इसे, 28 29 भी पढ़ो। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूं, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। यहाँ पे दूत क्या कह रहा है? मुझे जाने दे, बोर हो गई। लेकिन उसने क्या किया? दूत का पैर पकड़ लिया, बोले जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और उसने उसको कहा, तेरा नाम क्या? उसने कहा, याकूब। याकूब मतलब धोखा देने वाला। हाँ, उसने कहा, तेरा नाम आज से इज़राइल होगा। इज़राइल। हाँ, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों से जीत चुका है। हालेलुया, हालेलुया। दूत अपने जाने का समय जानते हैं। तो एक समय 6 से 9 आपने क्या करना है? आपने उस पहर में 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद आप प्रे कर सकते हैं टंग्स में, उसी समय पे, एग्जैक्ट टाइम पर। और फिर दूसरा समय आता है 9 से 12। ये समय होता है जब आप अपनी फैमिली के लिए प्रेयर करते हैं, अपने खोए हुओं को लिए प्रेयर करते हैं। हाथों को उठा के आपको प्रेयर करनी है अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के उद्धार के लिए, अपने बच्चों के लिए। आपको क्या करना? अपने हाथ उठाने हैं, प्रभु को समर्पण करना है, परमेश्वर को समर्पित करना, अपने आप को, अपनी फैमिलियों को, अपनी फैमिलियों के लिए आपने प्रेयर करनी है। कौन से समय? 9 से 12। और उसके बाद तीसरा पहर आता है
12 से 3 इस समय से पे क्या करना है? वॉरफेयर। ये समय है जब आप युद्ध लड़ते हैं अंधकार की शक्तियों के खिलाफ, और इस समय पे मिकाइल दूत और उसकी सेना एक्टिव हो जाती है। और यही समय होता है, आप जानते हैं अंधकार, जादूगर, तांत्रिक, जितने भी अंधकार की काम करते हैं उनका समय है 12 से 3 बजे के बाद उनको टाइम पता है, वो रुक नहीं सकते, उनको जाना ही पड़ता है। उनको अपना काम इसी टाइम पे पूरा करना पड़ता है। और यही टाइम होता है जब आपके घर में वो चीजें फेंक के जाते हैं, तोड़ फोड़ करके जाते हैं, तबाही मचा के जाते हैं, और सुबह आप देखते हो कि अरे ये क्या हो गया। और यही समय हमें प्रेयर का समय होता है। भले वो 3 घंटे खूब कर लें, आपको बस 3 बजे से पहले थोड़ी सी उठ के आपको उनकी पूरी युक्ति 3 घंटे की आप 5 मिनट में तोड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। आपको उठना है और उसकी सारी युक्तियों को काट देना उसी समय पर। हालेलुया।